आहट की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। आहट ने पूरी अपनी मुंडी नीचे गिरा रखी थी, मैं तो डर गई। तुम्बा जो है वो आहट को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ रहा है। इन दोनों का प्यार देख सकते हैं। तुम्बा के लिए तो खड़ा होना ही पड़ेगा तेरे को। हॉस्पिटल से आए हैं साहिल और रविंदर भैया। अभी वो आहट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं क्योंकि आज वो सुबह से खड़ी भी नहीं हुई है। हमने ट्राई किया था खड़ा करने का लेकिन हुई नहीं है। इसका ग्लूकोज भी थोड़ा लो था। हाँ। तो उस वजह से थोड़ा एनर्जी में भी लो रह रही है क्योंकि लीवर थोड़ा सा खराब है, लीवर में थोड़ा चेंजेस हैं जिसकी वजह से ग्लूकोज भी कम बन रहा है शरीर में। अभी हमने यहाँ पे चारों तरफ पराल बिछा दी है क्योंकि बारिश हो रही है और बहुत ठंडा माहौल है, इसलिए। अभी तुम्बा का टेम्परेचर काफ़ी लो आया है तो हमने इसको पूरा ब्लैंकेट में कवर कर दिया है। सुबह तुम्बा आहट के लिए परेशान था, आहट जो है वो तुम्बा के लिए परेशान हो रही है। इन दोनों का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है ना। तुम भी हिम्मत नहीं आ रही बेटा ऐसे, कोई बात नहीं, मौसम ऐसा है ना, कोई बात नहीं। तुम्बा को मैंने अपने रूम में शिफ्ट कर दिया है। फिर हम अगर तुम्बा का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है तो हम तुम्बा को रात को काऊ शेड में शिफ्ट कर देंगे। तुम्बा बहुत तकलीफ़ में है अभी क्योंकि उसको बार बार फिट्स आ रहे हैं और उसका टेम्परेचर भी बढ़ चुका है। इसीलिए मैंने गीले पानी के पट्टे करके उसकी आँखों के और सर के आसपास रखी है। अभी इसकी आँखों पे हम रोशनी भी नहीं पड़ने दे सकते क्योंकि रोशनी सही नहीं होती फिट्स के अंदर। कल रात को ही आहट हमें छोड़ के चली गई है। अभी आहट का कुछ दिन पहले ही ब्लड टेस्ट हुआ था ना, तो उसमें इसके लिवर में भी इन्फेक्शन आया था। इसका सारा ट्रीटमेंट हो रहा था लेकिन आहट क्योंकि काफ़ी ओल्ड भी हो गई है तो वो बच नहीं पाई और अब आहट हमारे बीच में नहीं है। तो इसने अपनी ज़िंदगी का 1 साल बहुत अच्छा जिया है हमारे साथ और हमको भी बहुत सारी यादें दी हैं इसने। दुनिया में कोई ही है जो वो कर पाता है जो वो करना चाहता है। अधिकतर तो सब वही कर रहे हैं जो उन्हें करना पड़ रहा है और मजबूरी के इस लिस्ट में पशुओं का नाम सबसे ऊपर लिखा है। पर आहट ने तो ना सिर्फ दुनिया से जाने से पहले 1 साल ऐसी जिंदगी जी जो पशुओं के नसीब में कहाँ ही आती है, बल्कि आहट ने तो वो किया जो आते तो हम सभी करने हैं पर शायद ही कोई कर पाता है। वो किसी ऐसे का सहारा बनी जिससे ना उसका खून का रिश्ता था ना स्वार्थ का। किसी और का जीना आसान कर उसने अपना जीवन सार्थक किया। अभी मैं, रविंदर जी और नवीन आए हुए हैं वायर ट्रैप रेस्क्यू पे। पास हो गया, बस लगी भी अभी है। प्लास वगैरह लेके आए थे। ये लगाना लीगल है? सुअर के लिए तो खेती बर्बाद करते हैं ना, उसी के लिए लगाते हैं ना यहाँ पर। अभी आपने अकेले छोड़ना नहीं है, ठीक है? अगर लगी नहीं होगी तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे, हम अकेले ले जाएंगे। हाँ पेट में, लेकिन मेरे को आगे लग रहा है थोड़ी सी, देखो। ले चलते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं ना। तो ट्रैप में कोई इंजरी नहीं है, सिर्फ निशान पड़े, सुपरफिशियल है। तो पेन किलर लगा के छोड़ देते हैं। ये डॉग तो लकी था कि ट्रैप में फंसने के बाद समय रहते ही इसको मदद मिल गई, लेकिन पिछली बार जो डॉग यहाँ पे ट्रैप में फंसने की वजह से आया था उसकी रिकवरी में अभी समय लगेगा। डरता है बहुत। रम, मैं बात कर रही हूँ ना बेटा, बस हो गया। इसको वायर ट्रैप था पेट में और कुछ ज़्यादा ही टाइट था। पूरा का पूरा पेट ऐसे लग रहा था कि बहुत टाइट रस्सी, इतना गंदा बंधा हुआ था, पूरा अंदर चला गया था ना मांस के। अभी देखो कितना नीट लग रहा है, इसका वूंड जो है बहुत बेटर है पहले से। अब ये खाना भी दोनों टाइम अच्छे से खाता है, बाहर बैठेगा, धूप सेकेगा, है ना? गुड बॉय है ना तू? बहुत डरपोक है, थोड़ा गुस्सा भी हो जाता है कभी कभी। डरती है ना तू, बहुत ज़्यादा डरती है ना? देखो मेरे लिए बहुत हार्ड हो जाता है यार डेथ को देखना किसी एनिमल की। इसके बिल्कुल चांसेस नहीं थे जाने के, हल्की सी वीकनेस थी लेकिन ऐसा नहीं था कि ये चला जाएगा। शाम को वापस इसको मेरे रूम में शिफ्ट किया था, इसने खाना खाया, घूमर किया, सुसु किया, नॉर्मल था। डॉग आपस में खेल रहे थे, बैठा था, ये देख रहा था। इसको 3 बजे के आसपास फिर आया, इसको ये चिल्लाया, मैं एकदम से इसके पास गई, इसकी आइज़ कवर कर दी थी क्योंकि फिट्स आते हैं तो लाइट नहीं पड़नी चाहिए आँखों में। गोद में मैंने इसको लिटाया, पूरा कवर किया क्योंकि इसका टेम्परेचर 103 हो गया था फिट्स में फीवर के बाद। और फिर
ये जब आया था तब इसकी माँ मर गई, आहट ने इसको अपना बच्चा मान लिया, इसने आहट को अपनी माँ। मुझे लगता है इसको समझ में आ गया कि आहट नहीं है, हम इसको आहट के साथ ही बरी करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अभी अपनी माँ से दूर रहे आखिरी समय में भी। आई हूँ बैक काउ शेड, क्योंकि हमारे एनिमल यहाँ पे स्ट्रेंज बिहेव कर रहे थे। ये जो बांस लग रहे हैं इसके सामने वाला ये वाला ग्राउंड और इस वाली गली में यहाँ जो पानी पड़ा है ये वाला एरिया, ये ज़मीन ज़्यादा गीली हो गई है। यहाँ पे फेंसेस लगे हैं जो लोहे के हैं, और यहाँ पे गाय जैसे गोबर करती है, बाथरूम होता है इनका, तो कई तरह की गैसें एक साथ हो जाती है, तो ज़मीन एक तरह की बैटरी बनाती है। तो इसमें हो रही है अर्थिंग, जो हमें तो महसूस नहीं होती, लेकिन जो ये हमारे एनिमल है, लार्ज एनिमल, तो इनको हल्का सा वो अर्थिंग होती है और ये उस एरिया को पार नहीं करते। भैया यहाँ पे भूसा डाल रहे हैं ताकि ये जो जगह है थोड़ी सूखी हो सके। वो टीम तो डर के वहाँ भाग गई है पीछे। अरे लेकिन भोला हमारा बहादुर है, और उसकी बहादुरी का राज है ये बनाना। अभी तो नहीं लगा, अभी तो ठीक है। अब भूसा डालने के बाद मेरे को लगता है वो पानी सारा सूख गया ना। नैनो उन लोगों में से है, पहले वो आगे किसी और को भेजेगा, वो देखेगा खतरा तो नहीं है, उसके बाद वो खुद एंट्री लेगा। अब देखो, अब इसने एंट्री ली, इतनी देर नहीं आया, वो सारे पीछे खड़े थे, देखो सारे आ गए, क्योंकि भोला और सरगम आए, देखा वो दोनों सुरक्षित है, तो अब हम भी चल सकते हैं अंदर। पोला लोला पोला पोला बोला पोला का एक्सीडेंटल ट्रॉमा था, जिसमें इसके दोनों पैरों में इंजरीज थी। इस पैर में भी काफ़ी सीवियर इंजरी थी, और जो दूसरा फ्रंट लेग था वो तो बहुत बुरी तरीके से डैमेज था, ओपन फ्रैक्चर था, और उसका पंजा लगभग कट चुका था। इसलिए हमें इसकी सर्जरी जल्द ही करनी पड़ी थी, एम्पुटेशन सर्जरी। और वो एम्पुटेशन सर्जरी के बाद ये बहुत अच्छे से हील हो गई है, बस इतना छोटा सा अभी घाव बचा है। अब इसको हम अडॉप्शन के लिए रखेंगे यहाँ पर, ताकि इसको एक अच्छा सा घर मिल जाए, क्योंकि ये एक 3 लेगेड पपी है, इसके लिए बाहर सर्वाइव करना मुश्किल होगा। जिस एरिया से आई है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी है, तो इसको वहाँ तो हम रिलीज़ नहीं कर रहे। जाओ, सही में चलेगी। चलो घूमे करो। इसके अलावा भी कुछ बड़े अपडेट्स हैं जिन्हें मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ। एक, अब हम हर महीने 100 से ऊपर फीमेल डॉग्स की स्टरलाइजेशन सर्जरी कर रहे हैं। दूसरा, बाकी के रेस्क्यूअर्स को हाईलाइट करने के लिए हमने इंस्टाग्राम पे एक चैनल शुरू किया है, रेस्क्यू टीम्स इंडिया। तो अगर आप एक रेस्क्यूअर हैं तो इंस्टाग्राम पे अपनी रील डालने से पहले उसमें अपनी लोकेशन डालिए, रेस्क्यू टीम्स इंडिया को एज अ कोलैबोरेटर इन्वाइट करिए। अगर हमने वो पोस्ट अप्रूव करी तो हम उसको अपने बाकी के चैनल्स पे भी शेयर करेंगे। तीसरा, जैसे हमारा HHA नेटवर्क है, अब हमने एक वीगन्स ऑफ इंडिया नेटवर्क शुरू किया है, ताकि आप अपने नज़दीकी वीगन्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो सीखने के लिए हो, सिखाने के लिए या एक्टिविज्म के लिए।